नमस्कार दोस्तों, ड्रीमी डिम्पल आ गई है फिर से रोज की तरह आपसे बातें करने के लिए। तो दोस्तों, मैं लाइव तो आती नहीं हूँ, लेकिन ये एक लाइव की तरह ही हो जाता है मेरे लिए। ये एक लाइव की प्रैक्टिस ही समझ लीजिए। ये जो लॉन्ग वीडियो है ये मैं वॉच ओवर बढ़ाने के लिए ही बना रही हूँ, और इससे मैं थोड़ा बोलना भी सीख जाऊँगी कि जब ऐसे डायरेक्ट लाइव में आऊँगी तो क्या पता मैं लोगों से बात कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, अपने पर्सन को से कैसे जवाब दे पाऊंगी। तो मैं सोचती हूँ कि रोज़ मैं अगर लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी ना, साधारण सी कोई भी अपने मन की बात, कोई भी टॉपिक उठा के लोगों से बात करूंगी, तो फिर मुझे एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी इसके साथ साथ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ी कलाकार तो हूँ नहीं। तो ऐसे मैं बोलना भी सीख जाऊंगी, मेरी हिचक भी दूर होगी, और इससे फिर मैं लाइव में आऊँगी तो मेरा लाइव लोगों को अच्छा भी लगेगा। तो दोस्तों, लगभग 10 बजे का समय हो गया है। खाना खा चुकी हूँ मैं, सभी खाना खा चुके हैं। और ये जो पीछे शोर आ रहा है ये कूलर का आ रहा है, क्योंकि मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आराम फरमा रहे हैं, सो ही रहे हैं। पूरी गहरी नींद में तो नहीं है, उन्हें पता है कि लाइव नहीं, ये वीडियो बनाएगी अपना लॉन्ग। तो मैं कूलर का तो शोर आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर वाले तो सोएंगे ही, आवाज़ तो आएगी ही ऐसे। सो गाइज, आज मैंने 3 वीडियो बनाई है भक्ति की। आज मेरा मन था थोड़े भजनों को बनाया जाए। मैंने सोचा फिल्मी गाने तो हम बनाते ही रहते हैं, भजन में भी मैं बीच बीच में बनाती रहूँगी, क्योंकि भजन भी बहुत अच्छे लगते हैं, हरियाणवी बहुत अच्छे बन रहे हैं कि मन को सुकून सा मिलता है, अच्छा सा लगता है। डांस भी होता है उन पे। डांस तो खैर मेरे को आता ही नहीं है, मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा डांस, थोड़े बहुत मूवमेंट करती हूँ, लेकिन मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है। सच पूछे तो बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल जीरो हूँ मैं डांस में। जैसे मैथ में जीरो हूँ ना, ऐसे ही डांस में बिल्कुल जीरो हूँ। लेकिन ना मैं कुछ एक स्टेप याद कर लेती हूँ, सीख लेती hूँ, और फिर जब वो करती हूँ ना तो वीडियो में ऐसा लगता है लोगों को कि भाई लोग तारीफ भी कर देते हैं कि डांस बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता है गाइस, बिल्कुल भी नहीं आता है। लेकिन मैं चाहती, और मैंने एक डांस चैलेंज भी दिया था लोगों को, लेकिन उसका कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, किसी ने उस पर वीडियो नहीं बनाई। मुझे डांस आता तो नहीं था, लेकिन मैं छोटे मोटे सोच रही थी कि मेरे चैनल को अच्छा करने के लिए मैं छोटे मोटे स्टेप दिया करूँगी। अगर लोग करेंगे अपने तरीके से तो फिर मुझे अच्छा लगता। लेकिन बस एक ही लड़की ने उस पर किया था, तो उसके साथ मैंने जैसे बताया था कि जो अच्छा मैं चैलेंज दूंगी उस पर करेगा परफॉर्म, तो मैं उसके साथ कोलैब बनाऊंगी। तो मैंने उनके साथ कोलैब बना के दिखाया था लोगों को कि इन्होंने वो मतलब जो मैंने चैलेंज दिया था वो पूरा किया, और उनका डांस बहुत अच्छा था। तो ये तो मैं चैनल को हिट करने के लिए कर रही थी, मतलब चैनल थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा स्पेशल लेके आ रही थी कुछ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ कि कैसे गाने बनाऊँ, क्या बनाऊँ। ये तो हर क्रिएटर ही सोचता रहता है, क्योंकि सब हमारे दिमाग में यही चलता है कि हम कैसे अपने चैनल को अच्छा बनाएगा, कि हम ऐसा कौन सा वीडियो लेके आए आज, कैसी परफॉर्मेंस करें कि लोगों को अच्छा लगे। तो भक्ति के गाने भी बहुत अच्छे होते हैं, और मैं बनाया करूँगी, और मैं अच्छे अच्छे सॉन्ग सिलेक्शन करूँगी। अभी आप सोचेंगे कि क्या बात हुई, लेकिन मैं एक लाइव की तरह, जैसे लोग सवाल जवाब करते हैं, तो मैं अपना एक लॉन्ग वीडियो इस तरह ही बनाया करूँगी कि लोगों से बातें किया करूँगी। ऐसे ही समझ रही हूँ मैं कि जैसे लाइव लोग मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे बातें ही कर रही हूँ। सो गाइस, भक्ति के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि क्या आप लोगों का भगवान में विश्वास है? मुझे लगता है सभी का होगा भगवान में तो विश्वास, और मैं भी करती हूँ विश्वास तो। लेकिन पहले मैं ज़्यादा पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन अब वो वहम मैंने छोड़ दिया। पहले मैं पूरे नवरात्रे रखा करती थी, 9 दिन तक भूखी रहा करती थी, मतलब मैं भूखे रह के व्रत रखा करती थी, भक्ति किया करती थी। और ये जो भजन होते हैं, जो भी गीत वगैरह होते हैं भगवानों के, वो पूरे गाया करती थी मंदिर में, खुद के जो घर में मंदिर बना रखा होता है हमने। लेकिन अभी लगभग 2 साल से मैंने छोड़ दी है। हाँ, बस वैसे ही मुझे लगा कि क्या होता है, पूजा करते रहो, भगवान से मांगते रहते हैं हम कि भगवान ऐसा कर देना, भगवान ऐसा कर देना, तो क्या वो होता है? मुझे लगता है कि अगर मैं भगवान से पूजा करती रहूँ कि भगवान मुझे एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बना दे, तो क्या भगवान मुझे बना देगा?
नहीं, आप लोगों से सवाल करती हूँ, क्या भगवान मुझे बना देगा? जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूँगी, जब तक मैं खुद मेहनत नहीं करूँगी तो भगवान क्या करेगा? तो मैं समझती हूँ कि भगवान में तो हमें विश्वास करना चाहिए, लेकिन कर्म तो हमें खुद ही करना है ना। कर्म तो हम खुद ही करेंगे। अगर मुझे कामयाब होना है तो मैं क्या करूँगी? कर्म करना पड़ेगा मुझे, कैसा भी, अच्छा बुरा, जो जैसा भी मेरे से होता है। मतलब करना तो अच्छा चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ कि हमें कर्म करना चाहिए, मतलब मुझे कोशिश करते रहना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कुछ करने की, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगी। और अगर मैं बैठ के भगवान के भजन सुबह शाम व्रत करूँगी तो ये तो आप सब भी जानते, तो कुछ नहीं होने वाला है। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन द्यावत, तुमको निस दिन द्यावत। जैसे जो भी अभी मैं आरती का, कोई पूजा पाठ का टाइम नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, हम ऐसे गाते हैं, हमें पता होता है, हम डेली यही गाते हैं। तो इसकी बजाय लक्ष्मी माता के आगे तो आप हाथ जोड़िए, बहुत अच्छी बात है। ये हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भगवानों की पूजा पाठ करें। लेकिन उस लक्ष्मी को बनाने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे बनेगी? भगवान के आगे हाथ जोड़ने से नहीं, हमें अपना काम करना चाहिए। जो भी हमारा, जो भी डिपार्टमेंट है, जिसमें भी हम काम करते हैं, हमें क्या मेहनत करनी चाहिए। तो लक्ष्मी तो खुद ब खुद अपने आप ही आ जाएगी हमारे पास। मेरे कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हम भगवानों के से जो कई बार हमें ना पागलपन की तरह मांगते रहते हैं, तो है ना, भगवान हमें देता भी है। ये सच्चाई है, भगवान अपने भक्तों की सुनता भी है। लेकिन उसकी बजाय अगर हम कर्म पे ध्यान दे देंगे ना, तो अपने आप हमें मिलता जाएगा। और जब हम निठल्ले होकर बैठ जाएंगे और पूजा पाठ ही करेंगे, आरती वारती करेंगे, तो क्या होगा? पहले मैंने बहुत वक्त बर्बाद किया पूजा पाठ पे। फिर पता क्या होता कि मैं पूजा पाठ करती, नहाती, तभी खाना बनाती, तभी चाय देती सबको। तो क्या होता कि घर में थोड़ा सा गुस्सा आता मेरे हस्बैंड को। वो ऐसे कहते कि तुम्हारे नियम बहुत हो गए, नहाए बिना तुम खाना नहीं, चाय नहीं दोगी। फिर इस बात पे उनको गुस्सा आता। फिर मुझे ये गुस्सा आता कि ये अभी चाय क्यों मांग रहे हैं, मैं पहले काम करूंगी, फिर नहाऊंगी, फिर चाय दूंगी। तो इससे दोनों का, फिर मेरा पूजा पाठ में ढंग से मन नहीं लगता, फिर उनसे भी झगड़ा हो जाता। तो क्या हुआ कि मैंने सोचा कि जिस चीज़ से घर में, अगर अपने पूजा करने से भी घर में कलेश हुए, तो हमें क्या करना चाहिए? उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। क्यों ना? मेरी सबसे बड़ी भक्ति तो यही है ना कि मैं अपने परिवार को खुश रखूं। तो मुझे उनको वक्त पे सामान देना जरूरी है कि मेरे भगवान तो मेरा पति ही है ना, तो मुझे उसको वक्त पे खाना पीना, उनके कार्य करने चाहिए, तभी तो भगवान मेरी सुनेगा ना। अगर मैं भगवान को खुश करती रहूं, उनको टाइम पे कोई चीज़ दूं ना, फिर क्या फ़ायदा हुआ उस भक्ति का? आप बताइए, उस भक्ति का क्या फ़ायदा हुआ कि मैंने उनको तो नाराज़ कर दिया, उनको तो टाइम पे चाय पानी दिया नहीं, और फिर भगवान मेरे से कैसे खुश होगा? तो मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि भक्ति तो अच्छी चीज़ है, लेकिन भक्ति के कारण घर में भी थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ औरतें क्या होता है कि भगत बन जाती है पूरी, और उसी के पीछे सुबह शाम मंदिर, ये वो। तो ये कोई जरूरी नहीं है। भक्ति तो है ना, आप सीधा साधारण घर में बैठ के, ये अब रात हो रही है, अगर मैं चाहूँ ना, मेरा मन कर रहा हो पूजा पाठ का, तो मैं बैठी बैठी भगवान के 2 नाम ले सकती हूँ, कुछ याद कर सकती हूँ, कुछ अच्छा मांग सकती हूँ भगवान से, किसी भी इष्ट को याद कर सकती हूँ अपने। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मूर्ति के आगे बैठेंगे तभी पूजा पाठ होगी, है ना। कुछ महिलाओं को होता है कि पोछा लगाएंगी तो लगाएंगी। मैं उन महिलाओं में से नहीं हूँ। मुझे लगाना है तो लगाना है, नहीं लगाना तो नहीं लगाना। नहीं तो एक महिला अगर काम करने लगे ना गाइस, चाहे कोई भी महिला ये वीडियो देख रही है, तो उनसे पूछती हूँ मैं, अगर काम करने लग जाए ना एक महिला सुबह से लेकर शाम तक, तो उस महिला का घर का काम कभी खत्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि महिला उठेगी, उठते ही चाय बनाएगी, नहाएगी, धोएगी, किसी का कोई नियम होगा, फिर वो पूजा पाठ करेगी। जो असली गृहिणी होती हैं वो पूजा पाठ भी जरूरी करती है, उठते किचन में भी नहीं जाती। ये मेरी मम्मी की आदतें हैं, मेरी मम्मी नहाए बिना कुछ भी काम नहीं करती वो। लेकिन मैं उनसे हटकी हूँ, मैं इन चीज़ों को इतना बिलीव नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि बस जैसा मेरे को ठीक लगता है मैं उतना ही करती हूँ। तो ऐसे ये कोई ज़रूरी नहीं होता अपने डेली रूटीन के नहाना धोना,
साफ सफाई इतना तो करना चाहिए, लेकिन इतना वहम भी नहीं होना चाहिए कि आप परेशान ही हो जाए, अपने ही काम से परेशान हो जाए। मैं हर महिला को कह रही हूँ ऐसे कि अपने लिए वक्त निकालना ही चाहिए उन्हें। अभी काम करने लग जाए तो अभी दोपहर का खाना, अभी सुबह का खाना, अभी रात का खाना, तो हमारे जैसे तो यूट्यूबर जो बनना चाहती है वो तो कभी बन ही नहीं पाएंगी। तो कैसे यूट्यूब में कैसे क्या करेंगे? सुबह उठते ही लग जाते हैं, फिर वो बर्तन, फिर झाड़ू एक बार लगती है, बच्चा फिर गंदा कर देता है, फिर झाड़ू लगाए, पोछा एक बार लगा लेंगे हम, थोड़ी देर बाद कोई और बच्चा कुछ और खिंडा देता है, फिर तो सारा दिन सफाई में लग गई, फिर डस्टिंग करना, फिर कपड़े जाना, फिर प्रेस करना, फिर शाम के खाने की तैयारी करना। मतलब अगर महिला, और एक गांव की महिला के तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं, शहर की महिलाओं के तो फिर भी थोड़े कम होते हैं अगर देखा जाए तो। गांव की महिलाओं को तो खेतों का भी करना पड़ता है, घास लानी पड़ती है, लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं, भैंसों का करना पड़ता है। मतलब सोच के देखिए आप कितना काम करना पड़ता है महिलाओं को। तो महिलाएं तो फिर इतना काम करेंगी तो कैसे वो फिर मैनेज कर पाएंगी? तो इसलिए थोड़ा बहुत छोड़ देती हूँ मैं तो गाइस, और मैं तो सलाह दूंगी थोड़ा बहुत छोड़ दिया करो, खुद के लिए भी समय निकालो, आराम किया करो, थोड़ा बहुत कष्ट मत दिया करो शरीर को इतना कि भाई आप खुद ही परेशान हो जाओ। एक इंसान को अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अपने परिवार में हंस के बोल के खाली। तो देखो कहाँ तो भक्ति की बात थी और कहाँ महिलाओं के काम की बात आ गई है। मुझे तो गाइस बस एक वीडियो बनाना था और लोगों से बात करनी थी, तो बस मेरे तो दिमाग में जो भी बात आई तो मुझे महिलाओं के लिए आई, तो मैंने महिलाओं के लिए कह दिया। और भक्ति के लिए भी यही कहना चाहूँगी, औरतें भक्ति करें लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि उसके पीछे पागल हो जाए। भजन सीखे, गाएं, वक्त पे किसी भी ओकेशन पे काम आते हैं भक्ति का। जब कोई सत्संग होता है तो आने चाहिए महिलाओं को। आज मैंने भी एक भजन पे बनाया ना, तो इसकी खास बात ये हुई कि मैंने एक भजन याद ही कर लिया। और दोस्तों मेरा गला लगभग 1-1.5 महीना हो गया, गला खराब हो चुका है, ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। अगर किसी के पास कोई इलाज हो तो मुझे भी बताइए। मेरा गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी मोटी आवाज़ नहीं है मेरी जितनी ठीक ही नहीं हो पा रही है, नहीं तो मैं आप लोगों को एक भजन भी सुनाती अपनी आवाज़ में, वो किसी और वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी। और अब वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है गाइस, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला और क्या नहीं। मेरे वीडियोज़ को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। लॉन्ग वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं, आप किस बारे में जानना चाहते हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करूं, तो मेरे बारे में मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप मेरा फुल वीडियो वॉच किया करें एक तो पहले, और फिर मुझे बताया करें कि आप इस बात के ऊपर हमें कुछ जानकारी दें। जैसे कोई भी टॉपिक दिया करें मुझे, तो मैं उसके ऊपर बोला करूँगी, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर कोई मुझे सुनना चाहता है तो। क्योंकि देखिए जिसने मुझे फॉलो किया उसको तो मुझे ही सुनना पड़ेगा। अब मुझे जैसा बताना आता है मैं तो वैसा ही बताऊँगी। तो ठीक है गाइस, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो फुल वॉच कीजिए ताकि कि मेरे वॉच आवर टाइम पूरा हो। तो इजाज़त चाहूँगी, कल मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।